कक्षा 10वीं के छात्रों, पिछले पीरियड में मैंने आपको जो भारत का राष्ट्रवाद पाठ है, भारत में राष्ट्रवाद इतिहास का जो दूसरा पाठ है, इसमें मैंने आपको असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया, समझाया था। उसके बाद हम आज जो हमारा है उसमें हम साइमन कमीशन और दांडी मार्च और सवर्णावज्ञा आंदोलन, इन 3 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन जो है वो 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय आयोग था साइमन कमीशन। इसका गठन जो है वो 8 नवंबर 1927 को सरकार ने किया। और साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में ये जो 7 सदस्यीय आयोग था और इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना, ये जो हमारा संवैधानिक कार्य है उसकी समीक्षा करना और उसके विषय में सुझाव देना था। ये जो हमारा साइमन कमीशन था वो 3 फरवरी 1928 को, साइमन कमीशन जो है हमारा 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। जब ये भारत पहुंचा तो इस आयोग का विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। जो 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, वो सभी 7 सदस्य जो थे वो सभी जो थे वो अंग्रेज थे। अब कांग्रेस जब भी जहां ये साइमन कमीशन के सदस्य गए, हर जगह साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से इनका विरोध किया गया। काली पतंगे उड़ाई गई इनके विरोध में, काले गुब्बारे उड़ाए गए इनके विरोध में। कांग्रेस, मुस्लिम लीग सहित जो भी उस समय दल थे उन सब ने जो था वो इन साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जो है वो उन्होंने भाग लिया। अब ये जो 7 सदस्यीय आयोग बना था, इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि भारत इस योग हो गया है कि उन्हें संवैधानिक अधिकार दिए जाएं या नहीं दिए जाएं, और अगर उन्हें दिए जाएं तो ये जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए जाएं भारत को, उनका स्वरूप क्या होगा। अब ये जो हमारा इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न लोगों से मिला। हमारे ये जो साइमन कमीशन था वो भारत में विभिन्न स्थानों पर गया, कोलकाता गया, लाहौर गया, लखनऊ गया, विजयवाड़ा और पुणे शहर, जहां भी पहुंचा वहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को जब ये कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ और बड़ी बेरहमी से पुलिस ने लाठियों से इनको पीटा और इसमें बर्बरता से पीटा। लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को जो है वो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। पूर्ण स्वराज की मांग इसके बाद जो है वो पूर्ण स्वराज्य की मांग दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई कि हम पूर्ण स्वराज्य लेंगे। और इसके लिए जो है वो 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 नमक कानून का विरोध करने के लिए 12 मार्च 1930 को गुजरात में अहमदाबाद आश्रम से गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पर, एक समुद्र तटीय गांव है दांडी, वहां पर उन्होंने अपने साबरमती अहमदाबाद आश्रम से यात्रा शुरू की और वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर पहुंचे। 240 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करके गांधी जी और उनके 78 अनुयायी जो थे वो दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाकर जो उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, नमक कानून का उल्लंघन किया। उस समय नमक जैसी आवश्यक वस्तु के ऊपर अंग्रेज सरकार ने उसके बनाने पर, भारतीयों के बनाने पर रोक लगा रखी थी और भारतीयों पर जो है उस नमक पर जो है वो बहुत अधिक भारी मात्रा में जो कर लगा रखा था। इसलिए गांधी जी ने इस दांडी मार्च के द्वारा जो है वो नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून का तोड़ा। इसके बाद
ये जो जिस तरीके का ये सबने अवज्ञा कार्यक्रम मतलब ये दांडी मार्च हुआ, उसके बाद ये जो है हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस सबने अवज्ञा आंदोलन के जो मुख्य कार्यक्रम थे, देश भर में कांग्रेस के नेतृत्व में ये जो है सबने अवज्ञा आंदोलन का जो कार्यक्रम हुआ। इसमें सबसे पहला जो कार्यक्रम था कि नमक कानून का उल्लंघन, जो नमक पर भारी कर लगा हुआ था, नमक बनाने की छूट नहीं हुई थी, तो एक कार्यक्रम ये था कि हम लोग जो है वो जगह जगह जो है वो समुद्र तट के किनारे जो भी जगह है वहां जाकर हम नमक कानून का उल्लंघन करें, नमक कानून तोड़ें। दूसरा, ये जो सरकारी सेवाएं थी, जो शिक्षण संस्थाएं थी, उनका जो है हम बहिष्कार करें और जो हमारी उपाधियां मिली हुई हैं उन उपाधियों को हम वापस करें। जो कर अदायगी, जो हम लोग कर अदा कर रहे हैं, वो सरकार को हम कर अदा ना करें, कर अदायगी पर रोक। और महिलाएं जो हैं, जो विदेशी मतलब महिलाएं जो हैं वो शराब की दुकानें, देसी शराब या विदेशी शराब जो भी दुकानें थी, वहाँ ये बनाया गया कार्यक्रम इस सबने अवज्ञा आंदोलन में कि महिलाएं वहाँ जाकर उन दुकानों पर धरना दें और वहाँ की शराब की बिक्री या जो शराब पीने जा रहे हैं उन लोगों को वहाँ पर रोकें। इसके अलावा एक चीज और, विदेशी जो वस्त्र थे, विदेशी वस्तुएं और विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया गया और विदेशी वस्तुओं की और विदेशी वस्त्रों की जो है वो होली जलाई गई। इस सबने अवज्ञा आंदोलन को देश के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेज सरकार ने भी इसको जो है बड़े ही बर्बरता पूर्वक, जैसे कि पिछले आंदोलन में उन्होंने बर्बरता पूर्वक दमन किया था, वैसे ही सबने अवज्ञा आंदोलन जो देश भर में चल रहा था, लाखों लोग इसमें जो भाग ले रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने बर्बरता पूर्वक दमन किया। सैकड़ों हजारों लोगों को जो है उन्होंने जेल में बंद कर दिया। लेकिन इसी समय कुछ हिंसा की घटना हो जाती है और गांधी जी जो हैं वो फिर से ये जो हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन था इसको स्थगित कर देते हैं। गांधी एक समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी और उस समय जो हमारा वाइस राय था लॉर्ड इरविन, उनके बीच समझौता हो जाता है। इस समझौते में ये कहा जाता है कि ऐसे राजनीतिक बंदी जिनके ऊपर हिंसा का कोई केस नहीं है, जिन्होंने हिंसा करने में शामिल नहीं है, उनको जेल से जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो इस प्रकार ये आज हमने आपको साइमन कमीशन, उनके उद्देश्य क्या थे और पूर्ण स्वराज्य की मांग, सबने अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च के बारे में ये हमने आपको पढ़ाया। इस तरीके से ये हमारा दूसरा पार्ट इतिहास का, भारत में राष्ट्रवाद, ये समाप्त हो गया और इस